सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम एक हिंदी में खुलते पंख से कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का शीर्षक है साहसी सलोनी। कभी आपने साहसी बच्चों की मैगज़ीन पढ़ी है? अवश्य पढ़ी होगी। और आपको पता है हमारे राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर साहसी बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। एक सलोनी भी इसी तरह से एक साहसी बच्ची है जो अपनी माँ के साथ गांव में रहती है। माँ मिट्टी का बर्तन और मूर्तियाँ बनाती हैं और सलोनी को मूर्तियों को रंगना बहुत अच्छा लगता है। वह जब स्कूल से आती है तो सारा काम करने के बाद मूर्तियाँ रंगने बैठ जाती है और वह माँ की मदद भी करती है और वह मिट्टी का बर्तन ले करके मूर्तियाँ ले करके माँ के साथ सप्ताह में एक दिन शहर जाती है। और शहर के जब वह गांव से शहर की तरफ जाती है तो बीच में एक जंगल आता है। उस जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। एक दिन गांव में अचानक बहुत शोर होने लगा कि घंटे की आवाज़ क्यों आ रही है। लगता है जैसे कि जंगल में कोई भूत आ गया है, क्योंकि जंगल जो है गांव के जस्ट बगल में ही था। तो सभी गांव के लोग बोलने लगे कि जंगल में भूत आ गया है, क्योंकि वो घंटे की आवाज़ रह रह कर आ रही थी। रात हो गई, गांव के लोग और भी परेशान हो गए और जो रात हो रही थी घंटे की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। गांव वाले रात भर सोए नहीं। तब सलोनी ने एक काम किया। फिर अगले दिन दोपहर में घंटे की आवाज़ आती है। घंटे की आवाज़ सुन कर के गाँव वाले बहुत डर जाते हैं। लेकिन सलोनी एक साहसी निडर लड़की थी। उसने गाँव वाले से बोला कि चलो मैं चलती हूँ, मैं ढूंढ कर निकालूंगी कि यह जंगल में जो है यह कैसा भूत आया है। गांव वाले सभी डर गए थे। उन्होंने जंगल के रास्ते से शहर जाना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन सलोनी ने अपने गांव के मुखिया और कुछ दोस्तों और कुछ लोगों को लेकर के जंगल जाती है। फिर देखती है कि पेड़ से की तरफ से जंगल में आवाज़ आ रही है। तभी सलोनी ने देखा कि ऊपर तो बंदर, ढेर सारे बंदर जो है बैठे हुए थे और उनके किसी एक के गले में घंटा था। इससे लगता है पता कि वह जो बंदर है कोई किसी आदमी कोई जा रहा होगा जिसका वह घंटा ले लिया होगा। और जब भी वह उछलता था बंदर तो घंटे की आवाज़ बहुत तेज से आती थी, जिससे गांव वाले को लगता था कि अब तो भूत आ ही गया है और सभी लोगों का काम जो है रोजगार भी बंद हो गया। लेकिन सलोनी ने जब लोगों को जंगल में ले जा कर के दिखाया तो देखा और उसे ढूंढा तो क्या निकला, बंदर था। इस तरह से सलोनी ने साहस को दिखाया कि और सभी गांव के लोग भी बहुत उसकी प्रशंसा करने लगे। और वह बहुत साहसी लड़की थी। वह माँ की भी मदद बहुत करती थी। एक दिन सप्ताह में सलोनी जरूर मूर्तियों को लेकर के बाजार जाती थी। शहर के बाजार में गांव में रहती थी और माँ की बहुत वह सहायता करती थी। तो आपको यह कहानी बच्चों पढ़ने के बाद समझना चाहिए और हमें किसी चीज़ से डरना भी नहीं चाहिए। अगर हम डर जाएंगे तो हमारे मन में तो हमेशा डर की भावना रहेगी, तो हम कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और साहस भी होना चाहिए। साहस तो बहुत बड़ी चीज़ है। डर, साहस, निडर जिसे कहते हैं, निडर।
तो इस तरह से सलोनी ने गांव वाले को बता दिया और सलोनी ने बोला, देखो यही भूत है। तो बच्चों, आपको पता है भूत भूत कुछ नहीं होता है। हमेशा हमें अपना धैर्य, अपना साहस और निडर से हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हम लोग शब्दार्थ और मुहावरे सीखते हैं। आनंद, आनंद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। दस्तकार मतलब हाथ से काम करने वाला। अस्पष्ट, अस्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ। विश्वास मतलब यकीन। कठिनाई मतलब मुश्किल। ठान लेना, पक्का इरादा करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर का काम करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं। मौखिक, मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सलोनी की माँ क्या करती थी? सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? सलोनी अपनी माँ की मदद मूर्तियों को रंगने में करती थी। गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर इसलिए जाते थे क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? लोगों ने जंगल में जाना इसलिए बंद कर दिया कि लोगों को लगा कि जैसे भूत आ गया है जंगल में, इसलिए वो जाना उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाना बंद कर दिए। घंटा वाला भूत कौन था? घंटा वाला भूत बंदर था। अब चलिए लिखित कुछ प्रश्न उत्तर को हम लोग इस पढ़ते हैं। सलोनी को क्या काम करना अच्छा लगता था? 3 है बातें जिसमें कि किसी एक में आपको टिक करना है। मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियाँ रंगना और बर्तन बनाना क्या अच्छा लगता था? मूर्तियाँ रंगना। गांव में अधिकतर लोग कौन रहते थे? दस्तकार, फिल्मकार, संगीतकार। कौन रहते थे? दस्तकार। शहर क्यों जाना पड़ा? 3 ऑप्शंस हैं। उसे शहर देखना था, उसे भूत का पता लगाना था, या उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी। क्या था? उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी। गांव वाले कैसे व्यक्ति थे? निडर, समझदार, अंधविश्वासी। बताइए। अंधविश्वासी। सोचो और लिखो। इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। यह शीर्षक तुमने क्यों चुना, क्यों रखा? इस कहानी का और शीर्षक क्या हो सकता है? बताइए। इस कहानी का शीर्षक मैं तो कहती हूँ घंटे वाला भूत हो सकता है। क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि सभी लोग गांव में समझते थे कि जंगल में घंटे वाला भूत है और पूरी कहानी जो है इस भूत पर ही है, लिखी हुई है। तो मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक घंटे वाला भूत होना चाहिए। गांव वाले घंटे की आवाज़ दिन भर सुनते रहते थे और डर जाते थे। अब सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। सलोनी एक साहसी और निडर लड़की थी। वह अपने माँ की मदद करती थी, मूर्तियों को रंगती थी। सलोनी बच्चे और मुखिया जी और कुछ लोगों को लेकर के जंगल में गई भूत को ढूंढने के लिए। उसको सही चुन करके उसको भरना है। जैसे है, जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े या हंस पड़े? हंस पड़े ना। ह चंद्रबिंदु
दंत स हंस पड़े, वो आप टिक करेंगे। अचानक आसमान में काली घटा या घंटा छा गई। घटा, आसमान में काली घटा छा गई। घटा मतलब बादल। आप कहाँ या कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ मतलब तो कहना। तो लंगूर को की पूंछ या पूछ लंबी होती है। पूंछ, प बड़ी ऊ की मात्रा चंद्र बिंदु छ, पूंछ। लंगूर की पूंछ लंबी होती है। अब विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हैं, देखिए, जैसे डरपोक, पिछला, घटना, सरलता, अंदर और अधिक। अब आप चुनेंगे, जैसे कठिनाई, कठिनाई का विलोम शब्द क्या होगा? सरलता। बढ़ना को चुनिए, देखिए कहाँ लिखा है? घटना। थोड़ा, अधिक। निडर, डरपोक। अगला, पिछला। बाहर, अंदर। अब चलिए सीखते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे इन्हें क्या कहते हैं? लिखो। हाथ के काम करने वाले को क्या कहते हैं? दस्तकार। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। जो डरता ना हो, निडर। धन्यवाद बच्चों।